हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस प्लानर के यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं जून 2020 सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर। प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रूसी भाषा दिवस के रूप में। आई कॉमेट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? तो ये अभियान शुरू किया गया है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। स्पंदन किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? तो ये यूनेस्को के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नाईमिसा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? तो यह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। जो बिडेन जो हाल ही में सुर्खियों में थे, किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं जो बिडेन। किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो वो राजस्थान ने किया है। भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े हुए थे फुटबॉल से। 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही है? तो वर्ष था 2019-20। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात क्या है? तो ये है 9.88%। आते हैं अगले सवाल पर। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? तो जारी किया है विश्व बैंक ने। सरकार ने एसएमएस सेवा के माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है? तो ये दी गई है शून्य रिटर्न तक। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? तो वो वियतनाम ने किया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू की गई है ट्विटर के द्वारा। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बीईसीआईएल किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत है। किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृतियों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो वो उत्तर प्रदेश ने दिया है। ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने किस स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर हुआ है रोटरी इंडिया के साथ। जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश की वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख हैं? तो वो अमेरिका के हैं। किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है?
तो वो मध्य प्रदेश ने किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। नवीनतम क्वेक रैली साइमंड्स क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थान हैं? तो इसमें 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं। किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया? तो ये किया है गार्टन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है? तो ये CITES के तहत किया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस फैसिलिटी के साथ भागीदारी की है? तो ये कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भागीदारी की गई है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है अमेजन के द्वारा। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR3 प्रस्तुत किया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले सप्ताह।